उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी वाल्मीकि स्कूल में अपना मतदान किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो यहां पहुंचे हैं और अपनी पत्नी के साथ सपत्नीक उन्होंने मतदान किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटरों का टोटा पड़ा हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे हैं, उन्होंने वोट किया है। देर रात बारिश की वजह से यहाँ पर कीचड़ की स्थिति भी हो गई है, जिसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग की है और वोटिंग करने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में अपने अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की है। मतदाता एक दुक्का संख्या में यहाँ निकल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए हो रहे मतदान में अभी तक 7% मतदान हुए हैं, जिसको लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री मौके पर निकले हैं और जगह जगह पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। छुटपुट घटनाओं के बीच कई जगहों पर आपसी मतभेद हुआ और प्रत्याशियों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन मतदान जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। चुनावों को जाना जाता है। नगर निकाय के चुनाव के पहले चरण में मतदान का जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार का भी, और अगर हम मतदाता हैं तो अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और घर से निकल करके वोट डालने जाएं और नगर निकायों में भी एक अच्छी सरकार को चुनने का काम करें। मैंने भी अभी परिवार के साथ नगर निगम चुनाव के महापौर के लिए, पार्षद पद के लिए अपने मताधिकार का और अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं समस्त प्रयागवासियों से, और जिन जिलों में आज चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर निगम के और चाहे नगर पालिका के, चाहे नगर पंचायत के, अपना अच्छा पार्षद चुनिए, अच्छा चेयरमैन चुनिए, अच्छा नगर पालिका अध्यक्ष चुनिए, अच्छा महापौर चुनिए। ये सबसे मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ। सर, अखिलेश जी ने गोलक है अभी शायद 10% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, अभी मैं देख रहा था, और सभी से अपील कर रहा हूं मैं कि लोग मतदान के लिए निकलें, जिससे मतदान का अधिकार मैंने कहा है और कर्तव्य भी है, और लोग निकलेंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार नगर निगम में चुन करके देने का काम। आयोग देखता है चुनाव की प्रक्रिया को, और कहीं कोई फर्जी वोटिंग या ईवीएम मशीन ख़राब होती है तो बदली जाती है। हर चुनाव में जहां ईवीएम मशीन होती है कई बार ख़राब होती है, फिर बदल करके फिर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती है। धन्यवाद। ट्रैफिक को लेकर उन्हें बहुत ट्वीट किया, क्या कहना इस पे आपका? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, उनकी पार्टी का नगर निकाय के चुनाव में कहीं अता पता नहीं। बयानों के कारण से सुर्खियों में बने रहने का अपना जो प्रयास है वो कर रहे हैं। विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, गुंडाई का मतलब समाजवादी पार्टी है, और गुंडागर्दी, अपराध और माफियाओं का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी को विकास के मुद्दे पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। सर, कर्नाटक में राजनीति उथल-पुथल, देखिए, कांग्रेस सदा से हिंदू विरोधी राजनीति के केंद्र में रही है। आज देश में जो भी नुकसान हो रहा है उसके अगर मूल में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। धारा 370 जैसा एक पाप जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस ने किया था, उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हटा दिया। भगवान श्री रामलला को ताले में बंद करके रखने का बाद, ये स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद का काम रहा है। लेकिन आज जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, और श्री हनुमान जी राम भक्त हैं, और जो राम का भक्त है वो हनुमान जी का भक्त है। और बजरंग दल नाम ही एक तरह से, उसे बजरंग दल कहिए चाहे हनुमान दल कहिए, वो उसी रूप में रहता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई, एक देश विरोधी संगठन जो पीएफआई सिमी का ही बदला हुआ रूप है,
उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात मंगलवार को कर्नाटक, जो हनुमान जी महाराज की जन्मभूमि है, वहाँ पर किया है। ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित होगा और बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त संगठन है और एक राष्ट्रभक्त संगठन के साथ एक देश विरोधी संगठन की तुलना करके कांग्रेस ने जो किया, इसका खामियाजा कर्नाटक में भी, देश में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।